Dear students, I, Professor Bharti Karare, lecturer, NIT Polytechnic Nagpur, welcomes you in this online session of Computer Peripherals and Hardware Maintenance. Today, we will see practical number 5, Installation of Operating System Windows Family. In previous video, we have learned about manage hard disk, format hard disk drive with different file systems. Today, we will learn about installation of operating system Windows Family. Now, learning outcomes. After watching this video, we will be able to install operating system Windows Family such as Windows 7, Windows 10, Windows Server 12. मतलब ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद हमें विंडोज फैमिली मतलब विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज सर्वर 12 में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते आएगा. नाउ कोर्स आउटकम्स एंड प्रोग्राम आउटकम्स. यह प्रैक्टिकल होने के बाद ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद हमारा कोर्स आउटकम 4 फुलफिल होता है, जिसमें पार्टीशन और फॉर्मेट हार्ड डिस्क ड्राइव यह रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है. क्यों हमारा ये CO फुलफिल होता है? क्योंकि अगर हमें हार्ड डिस्क विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है तो उसके लिए हमें हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना होगा, उसको पार्टीशन करना होगा. ओके, तो दैट्स व्हाई CO 4. और प्रोग्राम आउटकम्स 1, 4 एंड 7 फुलफिल होते हैं. प्रोग्राम आउटकम 1 इसलिए कि हमें ये प्रैक्टिकल के थ्रू बेसिक नॉलेज मिलता है, और डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज मतलब कंप्यूटर डिसिप्लिन मतलब हमारी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिसिप्लिन है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड स्पेसिफिक नॉलेज भी मिलता है. देन इंजीनियरिंग टूल्स, इसलिए कि हमें कंप्यूटर लगता है वो परफॉर्म करने के लिए प्रैक्टिकल को, तो वो हो गया हमारा इंजीनियरिंग टूल. लेकिन ये प्रैक्टिकल हम परफॉर्म करके देखते हैं, इसलिए एक्सपेरिमेंटेशन फुलफिल होता है, और वो परफॉर्म करने के बाद उसे टेस्ट भी करते हैं, तो इसलिए टेस्टिंग. देन ये प्रैक्टिकल के साथ जो नॉलेज हमें मिलेगा वो हमारा लाइफ लॉन्ग काम में आने वाला है, इसलिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग. प्री रिक्विजिट. यह सब्जेक्ट पढ़ने के लिए हमें कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है. नाउ अगर हमें इंस्टॉलेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम करना है, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, तो उसके पहले हमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वो पता होना जरूरी है. ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने इसके पहले ही पढ़ा हुआ है, हमें सबको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वो पता है, फिर भी एक ब्रीफ रिव्यू हम लेते हैं यहाँ. एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड द यूजर. मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम यह एक सॉफ्टवेयर है. कैसा सॉफ्टवेयर है? जो इंटरफेस है. किसके बीच में इंटरफेस है? कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स और यूजर. ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बीच में एक इंटरफेस है. वो दोनों को कम्युनिकेट करता है, वो दोनों को कनेक्ट करता है. ओके, सो then these are the examples of operating system. आपको एक्सटर्नल वाइवा में या वाइवास में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि what are the different operating system, तो उसका आंसर आपको देते आना चाहिए. So these are the various operating systems: Windows, Linux, CentOS, Ubuntu, then Mageia, VMware, Apple, Oracle, Sun, Red Hat, etc. etc. These are all the operating systems which we have to रिमेंबर. नाउ अभी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉलेशन का मतलब क्या होता है यह हमें समझना चाहिए. इंस्टॉलेशन ऑफ विंडोज ओएस क्या है? तो इंस्टॉलेशन ऑफ विंडोज ओएस का मतलब क्या है कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने के लिए, उसके लिए जो सिस्टम फाइल्स की जरूरत होती है उसको हम ड्राइव में एक पर्टिकुलर ऑर्डर में कॉपी करते हैं, स्टोर करते हैं. दैट इज द प्रोसेस. पहले हम ड्राइव को इनिशियलाइज करते हैं, फिर उसमें वो सिस्टम फाइल्स को कॉपी करते हैं, और
वो सिस्टम फाइल्स के थ्रू हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम लोकली रन होती है। ओके, सो विंडोज सेटअप इज अ इंस्टॉलर दैट प्रिपेयर्स अ हार्ड डिस्क ड्राइव फॉर Microsoft Windows operating system installation by executing two processes, installing the drive and copying system files to the drive in order for operating system to be run locally. Next, at the time of installation OS, जब हम OS का इंस्टॉलेशन करते हैं तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। वो हम कहाँ पर रहे, हम एक न्यू पीसी में कर रहे हैं कि ऑलरेडी जिसमें हार्ड डिस्क है वहां इंस्टॉल कर रहे हैं, हम कौन सा वर्जन इंस्टॉल कर रहे हैं। तो अगर हम न्यू पीसी पे इंस्टॉल कर रहे हैं ओएस, तो ऐसे वक्त हमें ये बात का ध्यान रखना है कि हमें पहले जो भी हमारा हार्ड ड्राइव है वो हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट करके और प्राइमरी पार्टीशन को एक्टिव करके सेट करना होगा। देन उसके बाद हमें यूएसबी ड्राइव को कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट द यूएसबी फ्लैश ड्राइव टू योर टेक्नीशियन पीसी, मतलब हमें हमारा फ्लैश ड्राइव को टेक्नीशियन पीसी को कनेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम वो टेक्नीशियन पीसी पे जो हमारा विंडोज का सेटअप है वो हम यूएसबी फ्लैश ड्राइव पे कॉपी करने वाले हैं। उसके लिए हम फाइल एक्सप्लोरर यूज करेंगे। नेक्स्ट, हमें अभी फ्लैश ड्राइव के थ्रू हम विंडोज इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट है कि हमें टर्न ऑन, अभी अगर हम वही सेम इस पे फ्लैश ड्राइव के थ्रू या डीवीडी के थ्रू अगर हम इंस्टॉल करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, टर्न ऑन योर कंप्यूटर, हम कंप्यूटर को ऑन करेंगे, उसमें इंसर्ट द विंडोज इंस्टॉलेशन डीवीडी, विंडोज इंस्टॉलेशन की जो डीवीडी है उसमें इंसर्ट करेंगे इन योर कंप्यूटर्स ऑप्टिकल ड्राइव और यूएसबी फ्लैश ड्राइव एंड देन शट डाउन द कंप्यूटर, कंप्यूटर को शट डाउन करेंगे। फिर हम रिस्टार्ट योर कंप्यूटर, हम कंप्यूटर को रिस्टार्ट करेंगे। फिर वायर स्क्रीन फ्लैश होगी, वायर स्क्रीन में हम प्रेस एनी की प्रॉम्प्टेड, और वो हमें मैसेज देगा कि हमें बूट कहाँ से करना है, सीडी से करना है, डीवीडी से करना है, तो वो बूटअप सीक्वेंस आप फॉलो करेंगे। देन नेक्स्ट इज कि अगर विंडोज 7 हमें यूज करना है, इंस्टॉल करना है, तो हमें प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके लिए हमें विंडोज प्लस पॉज ब्रेक की पर क्लिक करना, विंडोज प्लस पॉज ब्रेक की पर जाके प्रॉपर्टीज पे जाना पड़ेगा यूज करके, या फिर हमें कंप्यूटर आइकॉन पे राइट क्लिक करना होगा, देन प्रॉपर्टीज पे जाना पड़ेगा, फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे और क्लिक एक्टिवेट विंडोज करके हम विंडोज को एक्टिवेट करेंगे। देन नीड टू इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इम्पोर्टेंट फंक्शंस, कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जिसके लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना जरूरी है। कौन से इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करते हैं? तो वो कंप्यूटर मेमोरी एंड प्रोसेसेस को मैनेज करते हैं, वैसे ही वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को भी मैनेज करते हैं। सेकेंड थिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि कंप्यूटर की लैंग्वेज में कैसे बात करना यह हमें पता नहीं होता है, फिर भी वो हमें कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करवाता है। एंड थर्ड थिंग इज कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेंगे तो हमारी कंप्यूटर जो है वो यूजलेस होगा, हम कंप्यूटर का कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है, अगर नहीं रहेगा तो कंप्यूटर इज यूजलेस। देन वेज टू इंस्टॉल ओएस, अगर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है सो देयर आर नंबर ऑफ वेज, उसमें से कोई भी एक सिंगल वे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज कि हमने जैसे फ्लैश ड्राइव से इंस्टॉल करना इसके पहले देखा है, वैसे ही हम एक सेकंड हार्ड ड्राइव भी ले सकते हैं। जैसे पीसी में 2 हार्ड ड्राइव रखेंगे, एक हार्ड डिस्क ऑलरेडी है, दूसरी हम हार्ड डिस्क लगाएंगे और हम बूटअप, इसमें बूट मेनू में जाके बूटअप सीक्वेंस डिसाइड करेंगे। बूट कहाँ से होगा हमारा कंप्यूटर, जहां से हमें इंस्टॉल करना है। ओके, तो हम बूटअप सीक्वेंस डिसाइड करेंगे, जो ड्राइव पे हमें इंस्टॉल करना है वो ड्राइव पे हम वो ड्राइव छोड़ के हम दूसरे ड्राइव से उसको बूटअप सीक्वेंस करके वहां से हम वो सेकेंड हार्ड ड्राइव पे पूरा जो भी सिस्टम फाइल्स है वो कॉपी करेंगे, इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। इंस्टॉलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, नाउ लेट अस स्टार्ट इंस्टॉलेशन। अभी हम इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना होगा, बूट मेनू में जाएंगे। क्यों जाएंगे बूट मेनू में? क्योंकि हमें यूएसबी ड्राइव सिलेक्ट करना है, तो बूट मेनू में जाके हम यूएसबी ड्राइव सिलेक्ट करते हैं। देन हमें अभी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी पड़ेगी, टाइम एंड करेंसी सिलेक्ट करना पड़ेगा और कीबोर्ड इनपुट मेथड
सिलेक्ट करनी पड़ेंगी यहाँ विंडोज के लिए, और हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल नाउ ये बटन दिख रहा है सेंटर पे, उसे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद वो हमें प्रोडक्ट की मांगेगा, तो यहाँ हम विंडोज की जो प्रोडक्ट की है, हमने अगर परचेज किया है तो प्रोडक्ट की हमारे पास रहेगी, वो हम यहाँ डालेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद हमें विंडोज का कौन सा एडिशन चाहिए वो पॉपअप मेनू से हम सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद हमें आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स, मतलब ये पूरा हमने पढ़ा है, हमने जो भी लाइसेंस टर्म्स है वो मंजूर है हमें, ये बताने के लिए यहाँ जो चेक बॉक्स है उस पे राइट क्लिक करेंगे एंड अगेन नेक्स्ट प्रेस करेंगे। अभी हम यहाँ पे कस्टम या अपग्रेड में से कोई भी एक सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद हम ड्राइव और पार्टीशन सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमें विंडोज इंस्टॉल करना है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। देन उसके बाद हम डिलीट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ से हम अभी अनअलोकेटेड स्पेस फाइंड आउट करेंगे, ड्राइव सिलेक्ट करेंगे जिसमें अनअलोकेटेड स्पेस है और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन अभी हमारा यूएसबी ड्राइव जो है, फ्लैश ड्राइव जो है, उसको रिमूव करेंगे और कंप्यूटर को हम रिस्टार्ट करेंगे। अभी इसके बाद डू मोर अक्रॉस डिवाइसेस विथ एक्टिविटी हिस्ट्री, इसको हम एस करेंगे। इसका मतलब है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ दिए हैं, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस टू सेट अप द विंडोज टाइमलाइन। विंडोज टाइमलाइन को सेट करने के लिए हम इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम यस पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद प्राइवेसी सेटिंग हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जो भी हमें चाहिए, जैसे डायग्नोस्टिक डेटा चाहिए, फुल चाहिए, देन उसके बाद लिंकिंग एंड टाइपिंग चाहिए, तो ये प्राइवेसी सेटिंग देख के हम एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, हमें मंजूर है करके। नाउ योर विंडोज इज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। अभी हमारा विंडो सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है, हमारी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सक्सेसफुली हमने इंस्टॉल की है, ये विंडो हमें ऐसे बताती है। नाउ लेट अस समराइज द टॉपिक। आज की सेशन में हमने इंस्टॉलेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विथ विंडोज फैमिली देखा। नेक्स्ट सेशन में हम इंस्टॉलेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स फैमिली देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।